ओम शांति। आप सभी को वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। आज हम देखते हैं कि एजुकेशन तो बहुत बढ़ गई है, परंतु एजुकेशन के बाद जो इंसान में वैल्यूज आनी चाहिए, जो चरित्र निर्माण होना चाहिए, जो समाज के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, वो देखने में नहीं आती है। विचार किया जाए तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में ही हमें संशोधन करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि तलवार की कीमत म्यान से नहीं, उसकी धार से होती है। कपड़े की कीमत चमकदार रंग से नहीं, बल्कि उसके तार से होती है। माना मोल हमेशा मूल का होता है, छिलके का नहीं। इसी प्रकार इंसान की कीमत उसके गुणों से, उसके चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से होती है। और देखा जाता है कि आज की हायर एजुकेशन के बाद भी इंसान के अंदर क्वालिटीज़ की, वैल्यूज़ की, गुणों की कमी देखी गई है। शुरू में हम देखते थे कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता था तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा, माना उसकी प्राथमिक शिक्षा उसके घर पर ही हो जाती थी। माता पिता ही उसे बहुत कुछ सिखा देते थे। आजकल तो छोटे बच्चों को ही नर्सरी की किताबों का बोझ पीठ पर लादकर भेज दिया जाता है। माना पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहे हैं। जब पेरेंट्स ही नहीं सिखा रहे तो क्या गारंटी है कि टीचर वो सब सिखा पाएंगे। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर धीरे धीरे हायर क्लासेस पास करता है, डिग्रियां ले लेता है, तब तक उसके जीवन में वो सब वैल्यूज़ की खाली स्थान ही रहती है। वैसे देखा जाए तो स्कूल कॉलेज में ये लिखा होता है या पढ़ने में भी आता है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मय गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो वो कौन सा ज्ञान है, कौन सा प्रकाश है जो हमें स्कूल कॉलेज में जाने के बाद भी नहीं मिलता। इसलिए हम आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि भले हम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, परंतु एक आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रकाश की हमारे जीवन में जो आवश्यकता है वो हमें नहीं मिल रही। आजकल देखा जाता है कि जगह जगह पर सत्संग भवन है, वेद उपनिषद का बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से बखान किया जाता है, बावजूद उसके भी जीवन में वो ज्ञान प्रकाश नहीं आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि आए दिन रेप, मर्डर, लूट मार की जो घटनाएं होती हैं, तो पढ़े लिखे बच्चे ही ये सब कर रहे हैं। अगर उन्हें समय पर सही शिक्षा मिलती तो शायद वो ये सब नहीं करते। अब हम आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहते हैं कि आज संसार के जो हालात हैं, इस हालात के समय, माना सृष्टि के अंत के समय, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, जिसको ही ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं। और परमपिता परमात्मा ही आकर हमें वो ज्ञान प्रकाश देते हैं जिससे हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से सोई हुई थी, वो नींद से जाग जाती है। और परमात्मा के द्वारा पढ़ाई जाने वाली आध्यात्मिक पढ़ाई से हमारे जीवन में धीरे धीरे पवित्रता, दिव्यता आने लगती है। वैल्यूज़ को हम धारण करने लगते हैं और इस तरह से एक इंसान अपने आप को परफेक्ट देवता समान बना लेता है। उसका व्यक्तित्व दूसरों के लिए अनुकरणीय बन जाता है। तो वो आध्यात्मिक पढ़ाई स्वयं निराकार परमात्मा
इस समय आकर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर पढ़ा रही हैं। तो आज संसार के सभी स्टूडेंट्स को, सभी शिक्षकों को हम ये निमंत्रण देना चाहते हैं कि कलयुग अंत में आबू पर्वत पर जो परमात्मा पिता हमारा गाइड, लिबरेटर, शिक्षक और सतगुरु बनकर आया है, अगर हम आकर उनके बच्चे बने या इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराएं और इनकी बताई श्रीमत पर चलें, नियमों मर्यादाओं को धारण करें, तो हम सच में शिक्षित बन सकते हैं। और एक शिक्षित व्यक्ति ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकता है, और वो श्रेष्ठ समाज होगा सतयुगी दुनिया, दैवी दुनिया, पैराडाइज, बहिष्ठ, वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन जिसको कहा जाता है। और हम सब मनुष्य आत्माएं देवात्माएं बन जाती हैं। कहा जाता है कि व्यक्तित्व का निर्माण संसद में नहीं, कक्षा में संभव है। और आज के युवा बच्चों को देखकर हमें नहीं लगता कि इनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि चरित्रहीनता, वैल्यूलेस जीवन आज के युवा का जो है वो भ्रमित होकर भटक रहा है। एक तरफ ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, जहाँ पर हम सब गॉडली स्टूडेंट बनकर एक आध्यात्मिक और चरित्र निर्माण करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट वैल्यू जीवन में धारण करता है, अपना चरित्र निर्माण करता है और लगता है कि वो देश के लिए कुछ कर सकता है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस पढ़ाई के साथ साथ हम ये ईश्वरीय पढ़ाई की तरफ भी अगर ध्यान देंगे तो हम अवश्य ही गुणवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, इसलिए हमें अपने जीवन में, चाहे हम किसी भी उम्र के हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हैं, अगर हम अपने इस बचे हुए जीवन में गॉडली स्टूडेंट लाइफ अपनाते हैं तो हमारा जीवन बेस्ट जीवन बन सकता है और हम समाज के लिए एक आईना बन सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर परमात्मा पिता जो हमारा शिक्षक बनकर आया है, उनके स्टूडेंट बने, उनकी बताई शिक्षाओं पर चलें और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। फिर से मैं आप सबको वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। ओम शांति।